सिंध की सकाफत और तहजीब हजारों साल पुरानी है। टंडो अलैयार के नसरपुर की काशीगिरी दुनिया भर में मशहूर है। इस तहजीब को काशीगिरी के रंगों से सिंधी तहजीब के रंग झलकते हैं। दरिया की चीकी मिट्टी और थरपारकर की मिट्टी को लाकर बहुत मेहनत और मुशक्कत से 17 मराइल से गुजारा जाता है और भट्ठी में पकाया जाता है, तभी जाकर सिंधी तहजीब के खूबसूरत रंग झलकते हैं। नसरपुर में सिंधी तहजीब को उजागर करने में नौजवान भी सबसे आगे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान अली है जी। हाँ, मैं इस इदारे का को-फाउंडर हूँ और अपना प्रोडक्शन इंचार्ज हूँ। हमारे बड़े भाई हैं गुलाम हैदर, वो इसके ऑनर हैं। हमारे इदारे का नाम है नीता क्राफ्ट सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हम काशी का भी काम करते हैं और बर्तनों का काम भी करते हैं। काशी का काम बहुत कदीमी है, बहुत पुराना है और ये जो काशी का काम है काफ़ी सारे मज़ारों पे, मस्जिदों पे लगी हुई है, पुराने घरों में लगी हुई है। अब यहाँ पे जो हम खड़े हैं ये रिवर्स बेड है। ठीक है, यहाँ से कई साल पहले दरिया सिंध बहता था और उसके अभी तक कुछ ज़खायर मौजूद है हमारे पास, जहाँ से हम मिट्टी लेके आते हैं। मिट्टी को हम प्रिपेयर करते हैं, उसको अपने काफ़ी सारे इसके प्रोसेस हैं टाइल बनाने के, काशी बनाने के। तकरीबन 17 से 18 प्रोसेस हैं जिसमें से ये गुज़र के एक खूबसूरत टाइल बनती है जो लगने के काबिल होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास पोट्री है। पोट्री है हमारे अपना नंगर पारकर से, हमारे सिंध की किले हैं, वाइट किले जिसको चाइना किले बोलते हैं, वो हम वहाँ से लेके आते हैं। उसको हम प्रोसेस करते हैं, उनमें से बर्तन बनाते हैं और वो अपने उस मिट्टी से वो तैयार होती है वाइट किले से। और ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सेल होती है। काफ़ी सारी इसकी मार्केट है हमारे जो भी है हैंडीक्राफ्ट की। लेकिन हमारे साथ एक बड़े से बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ना कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट है, ना किसी इदारे से हमारे पास कोई प्राइवेट कोई एनजीओ वगैरह से। क्योंकि इस फन में अगर सपोर्ट होगी तो ये फ़न आगे निकलेगा। ठीक है, हमारे पास स्किल डेवलप होनी चाहिए, हमारे पास मशीनरी होनी चाहिए, बड़े स्पेसेस होने चाहिए जिससे ये फ़न आगे चले। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब ये फ़न आगे जाएगा तो ये दोबारा ज़िंदा हो जाएगा जी। काशी जो है नसरपुर की, वो हमारे सिंध की सकाफत में है। जैसे अजरक टोपी है तो काशी भी हमारी सकाफत है। पहले जो थे बादशाहों के महलों में, दरगाहों में, मज़ारों में ये काशी लगती थी। अब तो बहुत कम हो गई है। उस काशी जो 100 साल पुरानी थी उसको जिद्दत तरीके से नसरपुर में जो है नेता ने काम किया है, जो इदारा है उसमें गुलाम हैदर है, अमजद दाऊद पोटा है, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ लेटेस्ट जो है वो उसको उजागर किया। जैसे पहले 2-3 कलर्स होते थे, अभी 17 कलर्स में लेके आए। और उसमें ये खासियत है, जैसे ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है इसमें कलर्स देखें और फिनिशिंग देखें जो आम टाइल से है, मगर ये जो है हाथ से बनाई जाती है। इसके अलावा जिस तरह बर्तनों में पहले होते थे कि कप्स होते थे, प्लेट्स होती थी या शतरंज के मोहरे होते थे, उनमें वो कलर्स नहीं खड़े होते थे। अभी आप देखिए कितनी फिनिशिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे नसरपुर की काशी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डिमांड हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका और चीन में हुई है, मगर मुल्क की वसाइल और हुकूमत की सपोर्ट की न होने की वजह से ये इंडस्ट्री है और वर्ल्ड लेवल की इंडस्ट्री है वो जो अभी बैठ गई है। मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूँगा कि घरों को एलिवेशन के लिए आप टाइल लगाया करें। अपनी मज़ारों प्यारों को अगर लगाना है तो वहाँ भी टाइल लगाएं, मस्जिदों के अंदर भी टाइल लगाएं। पहले वक्त में बादशाह अपने मेलों में लगाते थे टाइल। ये टाइल जद्दत के साथ है। ये अभी जो हमारे पास टाइल है वो जिस तरह अभी वो पूरी दुनिया में नहीं है। जदीद तरीके से 17 कलर्स वाली आई है और हैंडमेड है। अभी आपको दिखाएंगे किस तरह ये काम सारा कर रहे हैं, हाथ से सारा काम करते हैं। उसमें गुलाम हैदर दाऊद पोटा, अमजद दाऊद पोटा की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने यूके में पढ़ के भी जो है यहाँ आके अपने नसरपुर का नाम रोशन किया है। इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे अगर ये हो जाती है, ये दुनिया की इंडस्ट्री लेवल की है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नसरपुर के लिए रोज़गार हो जाएगा। जो पढ़े लिखे हैं मेल फीमेल्स उनको रोज़गार मिल जाएगा, बड़ी इंडस्ट्री होगी और पूरी दुनिया में सप्लाई होगी। जी, मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल के दौरान मैंने मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में काम किया है और उसके बाद फिर मैंने लाहौर से ग्रेजुएशन की है इसी काम की, सिरेमिक एंड ग्लास डिज़ाइन की।
उसके बाद जो है मुझे मेरे प्रिंसिपल ने यहाँ पे ऑफ़र की कि उसी का कारखाना है, वहाँ पे आके काम करो आप। तो मुझे तकरीबन यहाँ से 2.5 साल हो गए, मैं यहाँ पे मुसलसल काम कर रहा हूँ एज ए सिरेमिक डिज़ाइनर।